Good morning students. Welcome to the online classes. Today I am continuing the same topic, reflection and refraction of light. प्रकाश ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਅਤੇ ਅਪਵਰਤਨ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਜੋ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। अगला टॉपिक समझने वास्ते पिछले टॉपिक में थोड़ा जा रिवाइज करांगी क्योंकि दोनों आपस दे विच कनैक्टेड है। देखो पर की कीता सी, एक समतल दर्पण लिया, समतल दर्पण के ऊपर एक प्रकाश की किरण आके टकराती है। जिहड़ी किरण टकराई आपाती किरण, जिस बिंदु के उत्ते टकराई आपतन बिंदु। हुण मैं ऐसे प्रवर्तन इस किरण के प्रवर्तन दिखाने वास्ते स्केल यूज करांगी। वैसे तो स्केल तो बिना भी तुम ड्रॉ कर सकते हो, बट स्केल तो यूज़ कर रही है, डी तो यूज़ करूँगी क्योंकि टॉपिक जो थोड़ा अच्छी तरह के क्लीयर हो सी। ये है प्रकाश की किरण, आपाती किरण जी कि समतल दर्पण के उपर टकराई है। ये है आपतन बिंदु। हुण ये किरण किधर जाती है इसको पता लगाने वास्ते आपां की कीता, स्केल लैके समतल दर्पण के उपर की है इस बिंदु के उत्ते आपां अभिलंब खींचना। अभिलंब मतलब 90 डिग्री के कोण के उत्ते एक लाइन खींच देती। हुण आपां की करांगे, इस कोण नूं मापांगे। इस कोण नूं आपां किस दी हेल्प दे नाल मापांगे, डी दी हेल्प नाल मापांगे। जदों आपां इत्थे डी रख के इस कोण नूं मापांगे तो लगभग ये कोण कितने डिग्री आ रहा है, 20 डिग्री का कोण है। दिस एंगल इज 20 डिग्री। उस तो बाद सेम इन्ना ही कोण आपां इत्थे डी रख के ऐसे तरीके दे नाल इत्थे आपां कोण बनावांगे, सेम 20 डिग्री का कोण बनावांगे। उस तो बाद सपोज करो आ कोण 20 डिग्री का इत्थों तक करता है। हुण आपां की करांगे, इस बिंदु नूं इहदे नाल आपां जोड़ के इसनूं आपां इत्थों तक बढ़ावांगे। ये आ गई प्रवर्तित किरण। इहदा मतलब ये आपाती किरण सी, आपां अभिलंब खिंचिया, अभिलंब दे नाल इस आपाती किरण ने जिन्ना कोण बनाया सी पहले उसनूं आपां डी नाल माप लिया, फिर दूजे पासे डी रख के उन्ना ही कोण आपां इधर बना के निशान लगाता, उन्होंने आपां आपतन बिंदु जिहड़ा है उहदे नाल मिला के अगे तक वधा दिता। इहदा मतलब जिन्ना कोण इधर बनया उन्ना ही इधर बना के इहनूं अगे तक वधाया। ये की आ गई अपने कोले प्रवर्तित किरण। मेन यही चीज़ सी कल के टॉपिक्स जो पिक की है कि समतल दर्पण के उपर प्रकाश का प्रवर्तन किस तरीके के नाल हुंदा है। सपोज करो कि मैं एक होर दर्पण ले लिया, उस दर्पण नूं मैं इस तरह के नाल रखता, सीधा नहीं रखिया, टेढ़ा कर दिता लाइक दिस। हुण देखांगे आपां कि इहदे उत्ते जदों प्रकाश की किरण आके टकराती है उवें सेम एक प्रकाश की किरण आई इहदे उपर टकराई। हुण आपां इहदे उत्ते की खिंचांगे, अभिलंब। सेम उस तरीके के नाल अभिलंब आ दर्पण है, दर्पण के उपर 90 डिग्री के कोण के उत्ते आपां एक लाइन खिंची, ये की बन गया इसका अभिलंब। हुण जिन्ना कोण इधर है उन्ना ही कोण आपां इस पासे बना के उन्होंने आपां की करांगे इहदे नाल मिला के वधा दिता लाइक दिस। ये आ जाएगी प्रवर्तित किरण। एक समतल दर्पण मैं होर ले लिया, उन्होंने मैं किवें रख दिता, इस तरीके सेम उस तरीके के नाल मैं इहदे उत्ते भी प्रकाश का प्रवर्तन दिखाया। प्रकाश की किरण एक आंदी है, इसकी सतह के नाल टकराएगी, सेम उस तरीके के नाल आपां इहदे उत्ते की खींचांगे, एक अभिलंब खींचांगे, कोण नूं मापांगे, उन्ना ही कोण आपां इधर बना के इहनूं आपां इधर वधा देंगे। ये आ जाएगी प्रवर्तित किरण। सारे ही समतल दर्पण है, एक नूं आपां सीधा रखे, एक नूं आपां टेढ़ा करता, इसनूं आपां इस डायरैक्शन दे विच टेढ़ा करता। सारिਆਂ ਦੇ उत्ते की हो रहा है, प्रकाश का प्रवर्तन। मान लो मैं तीनों के तीनों जिहड़े समतल दर्पण है इन्होंने आपस दे विच जोड़ दिता। किवें जोड़िया, इहनूं इहदे कोण नूं इस प्रकार नाल, इहनूं इहदे नाल जोड़ दिता। ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन जिहड़ा मैं उस तरीके के नाल दिखा दिता सारिਆਂ दे उत्ते। सेम इहदे ते भी दिखा दिता, ते इस दे उपर भी, उहदे ते भी प्रकाश की किरण आई, अभिलंब ते। हुण तुसीं ये देखो कि प्रकाश का परिवर्तन समतल दर्पण से भी हो रहा है। जो आप इन्हों सारिਆਂ नूं अटैच कर दिता तीनों के तीनों समतल दर्पण नूं, तो अपने को की आ जाएगा, लगभग की है एक गोलाकार सतह आ गई, एक आ गई गोलाकार सतह। प्रकाश का परिवर्तन समतल दर्पण तो भी हो रहा सी, ते प्रकाश का जो परिवर्तन है हुण एक गोलाकार सतह जी अपने को आई है उनके तो भी हो रही है। ठीक है,
ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਕਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਸੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਸਤਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਇੱਧਰ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇੱਧਰੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਇਆ, ਟਕਰਾਇਆ, ਟਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਗਿਆ। ਓਵਰਆਲ ਇੱਥੋਂ ਕੀ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਸਿਰਫ ਸਮਤਲ ਦਰਪਣ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਵਰਤਨ ਦਾ ਜੋ ਨਿਯਮ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਗੋਲਾਕਾਰ ਸਤਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਕੀ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਗੋਲਾਕਾਰ ਦਰਪਣ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇਹਨਾਂ ਹੀ ਦਰਪਣਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਵੇਂ ਅਟੈਚ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਦੂਸਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰਦਾ, ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਂਦੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸਤਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ दूसरी ਜਿਹੜੀ ਸਤਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ठीक है, जिमें कि आप कह सकते हैं सपोज करो कि इनकी जी पॉलिश की हुई सतह आप अंदर लै ली लाइक दिस, इनकी भी अंदर लै ली तो इसकी भी पॉलिश की हुई सतह बाहर लै ली। तो इनके प्रकाश का परिवर्तन की अंदर बाहर हो रहा है, इनके भी प्रकाश का परिवर्तन जोड़ा है वो बाहर हो रहा है। सेम उस तरीके के नाल इनके भी प्रकाश का परिवर्तन हम बाहर हो रहा है। इनका मतलब ये है कि जोड़े समतल दर्पण है जो आप आपस के जोड़ देने तो वो की बन जाते हैं, गोलाकार सतह बनाते हैं दो तरह दी। इट मीनस दो तरह के वो गोलाकार दर्पण बनाते हैं। ये भी लगभग की हो गया गोलाकार। इतों ये चीज़ पता चलती है कि प्रकाश के परिवर्तन का नियम सिर्फ तो सिर्फ ये नहीं है कि समतल दर्पण से भी लागू होता है, गोलाकार दर्पण के उपर भी लागू होता है। तो इतों ये भी पता चलता है कि गोलाकार दर्पण कितनी तरह के है। गोलाकार दर्पण दो तरह के होते हैं, एक वो गोलाकार दर्पण है जिनकी बाहरली सतह पॉलिश की हुई है तो प्रकाश का परिवर्तन इसकी अंदरली सतह हो रहा है। एक गोलाकार दर्पण ये है जिसकी अंदरली सतह का पॉलिश की हुई है तो प्रकाश का परिवर्तन जो है बाहरली सतह पर हो रहा है। इस बेस के उपर जोड़े है दो तरह के अपने को गोलाकार दर्पण आते हैं जिन्हों के नाम की है अवतल दर्पण ते उत्तल दर्पण। बट आप अवतल दर्पण ते उत्तल दर्पण जो बनाना होंगे तो आप उन्होंने क्या है, ये नहीं है कि समतल दर्पण जोड़ के बनाते हैं। इसनों बनाने का सौखा तरीका की है देखो, क्योंकि आप इन्होंने नाम दिता है गोलाकार दर्पण क्योंकि इन्हों की सतह गोलाकार है। इस तो साफ क्लीयर होता है कि इन्हों आप किसी ना किसी गोले तो प्राप्त किया है। तो इट मीनस आप जो दर्पण बनाना है तो बनाने के लिए किस चीज़ को यूज़ करेंगे, गोले में। देखो गोलाकार दर्पण, गोलाकार दर्पण मीनस ऐसे दर्पण जिहड़े कि गोले तो प्राप्त किए गए हैं, सफीयर तो प्राप्त किए गए हैं, गोले तो प्राप्त। गोला केड़ा लेना है, एक खोखला गोला लेना है जिहड़ा कि अंदरों होवे खाली, जस्ट लाइक बॉल। देखो एक बॉल एक गोला है जिहड़ा अंदरों की है बिल्कुल खाली है। इस गोले नूं यूज़ करके आप जो दर्पण प्राप्त करांगे दो तरह के तो उन्होंने आप कहांगे गोलाकार दर्पण, जिन्हें विचों एक दर्पण केड़ा होएगा समतल दर्पण ते दूसरा केड़ा होएगा एक होएगा अवतल दर्पण ते दूसरा होएगा उत्तल दर्पण। हुण आपां इन्हां तो दर्पण किवें प्राप्त करने हैं। सपोज करो कि आपां एक गोला ले लिया, एक ये वाला गोला लिया, दूसरा गोला ले लिया एक। इन्हां गोले दे विच की कीता, एक गोले नूं मैं इस साइड के उपरों कट कर दिता, आ हिस्सा मैं कट के अलग करके रख दिता। सेम उस तरीके के नाल इहदा मैं इधरला पार्ट कट करके उन्हें मैं कट के इत्थे रख दिता। हुण अपने को देखो एक दी मैं बाहरली सतह नूं पॉलिश कर दिता, दूसरा जिहड़ा दर्पण लिया मैं गोलाकार सतह लई उनकी मैं अंदरली सतह नूं पॉलिश कर दिता लाइक दिस। हुण जिंदी बाहरली सतह नूं पॉलिश किया है उनके विच प्रकाश का परिवर्तन अंदरली सतह तो होएगा, जिसकी अंदरली सतह नूं मैं पॉलिश किया है उनके विच प्रकाश का परिवर्तन बाहरली सतह तो होएगा। क्यों? क्योंकि हमेशा ये चीज़ माइंड में रख लो कि परिवर्तन जिहड़ा है प्रकाश का या प्रकाश किहड़ी सतह के नाल टकरांदा है जिहड़ी पॉलिश नहीं की होंदी। जिहड़ी सतह पॉलिश की होंदी है उसके उपर आके प्रकाश नहीं टकरांदा। सो इहदे विच देखो जिहदी बाहरली सतह पॉलिश है तो मतलब प्रकाश किहड़ी सतह पर आके टकराएगा, अंदरली सतह पर टकराएगा। पॉलिश आप सिर्फ क्यों करते हैं,
जो प्रकाश आके टकरावे इहदे विचों लंघ के दूसरे पासे ना जाए, ये पॉलिश की हुई सतह की करेगी, उन्होंने की है परिवर्तित करके वापस भेज देगी, उन्होंने इहदे अंदर जिहड़ा है एंटर नहीं करन देगी। सो एक चीज़ फिक्स अगेन रिपीटिंग के दिमाग च रख लो कि प्रकाश का परिवर्तन किहड़ी सतह तो हुंदा है, हमेशा उस सतह तो हुंदा है जिहड़ी कि पॉलिश नहीं कीती हुंदी। हुण इहदे विच प्रकाश का परिवर्तन किहड़ी सतह तो होएगा, अंदरली तो, क्योंकि ये बाहरली पॉलिश है। तो जदों अंदरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन हुंदा है उसनूं आपां बोलदे हां अवतल दर्पण। सेम ऐसे तरीके दे नाल इहनूं देखो, इहदी अंदरली सतह पॉलिश की हुई है ते इहदी बाहरली सतह जिहड़ी है वो पॉलिश नहीं की हुई। इहदा मतलब प्रकाश का परिवर्तन किहड़ी सतह तो होएगा, बाहरली सतह तो, जिसनूं आपां कह सकदे उपरली सतह तो, गोले की उपरली सतह तो। इस करके इसनूं आपां की बोलांगे उत्तल दर्पण। हुण आम तौर पर बच्चों को कन्फ्यूजन होंदी है कि अवतल दर्पण ते उत्तल दर्पण की है मिक्स कर देंगे है। हमेशा एक चीज़ याद रखो कि जो भी आप किसी टॉपिक को समझना है, याद करना है, तो उनके की है आपको जिथे भी टिप्स मिलती है ना उसको रटन वास्ते उस टिप्स को भी माइंड के विच रखना चाहिए है, क्योंकि हमेशा एक फॉर्मूला याद रखो UVC, जिसने भी चीज़ को अच्छी तरह नाल करना है। U मीन्स अंडरस्टैंडिंग, V मीन्स विजुलाइजिंग एंड देन C मीन्स क्रैमिंग द थिंग्स। सो कोई भी टॉपिक में जो समझना है सब तो पहले अच्छी तरह नाल दिमाग च बैठाना है, उन्होंने अच्छी तरह नाल समझ लो, उनकी पिक्चर विजुलाइज, उनकी पिक्चर में अपने दिमाग के विच फिट कर लो एंड देन क्रैम, फिर उसनू क्रैम कर लो, चाहे सिंपली क्रैम करो चाहे उसनू कोई टिप के नाल क्रैम करो। हुण मैं तुहानूं टिप दस्सण लगी हाँ जिस दे नाल तुसीं कदे भी कन्फ्यूज नहीं होगे कि अवतल दर्पण किहड़ा है, उत्तल दर्पण किहड़ा है। देखो इस दर्पण दे विच की है, बाहरली सतह पॉलिश की, प्रकाश का परिवर्तन किहड़ी सतह तो हो रहा है, अंदरली, किहड़ी सतह तो हो रहा है, अंदरली। एड़ा अंदरली सतह तो हो रहा है, एड़ा अवतल दर्पण। सेम उस तरह के नाल उत्तल दर्पण दे आ जाइए, इहदे विच प्रकाश का परिवर्तन किहड़ी सतह तो हो रहा है, उपरली, क्योंकि अंदरली तो पॉलिश है। जो उपरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन होंदा है ऊड़ा उपरली, ऊड़ा उत्तल। सो ये चीज़ फिट कर लो, जे अंदरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन तो अवतल दर्पण, जे उपरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन है फिर केड़ा दर्पण आ गया, उत्तल दर्पण। आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड वेल द डिफरेंस बिटवीन बोथ दीज, उत्तल दर्पण ते अवतल दर्पण। उस तो बाद कुछ टर्म्स है जिहड़ियां कि दोनों दे नाल रिलेटेड है, उत्तल दर्पण नाल भी रिलेटेड है ते अवतल दर्पण नाल भी रिलेटेड है, जिन्होंने मैं दोनों को इकट्ठा एक्सप्लेन करांगी। दोनों दर्पण बना के आमने सामने दोनों को मैं इकट्ठा एक्सप्लेन करांगी। देखो सपोज करो कि मैं ले लिया इत्थे दर्पण, इत्थे लिया, सॉरी पहले मैं दर्पण ड्रॉ करती हाँ ताकि तुहानूं ज़्यादा क्लीयर हो जाए, बाद में गोला बनावांगे। सपोज करो कि मैं ले लिया इत्थे किहड़ा दर्पण है, अवतल, क्योंकि अंदरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन। इत्थे मैं किहड़ा दर्पण ले लिया, उत्तल, क्योंकि इसकी बाहरली या उपरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन है। हुण इहदे नाल रिलेटेड कुछ टर्म्स है, किहड़ियां टर्म्स आ जांदियां, नंबर 1 आ जाती है वक्रता केंद्र। दूसरी इहदे नाल जिहड़ी रिलेटेड टर्म है वो किहड़ी आ जाती है, वक्रता अर्धव्यास। ते नैक्सट जिहड़ी तीसरी टर्म इहदे नाल रिलेटेड है मुख्य धुरा। नंबर 4 इहदे नाल रिलेटेड टर्म है फोकस, ते नंबर 5 है इहदी फोकस दूरी। ये 5 टर्म्स रिलेटेड। फर्स्टली आई विल एक्सप्लेन द फर्स्ट 3 टर्म्स। सब तो पहले वक्रता केंद्र की होंदा है। हुण देखो आ जिहड़ा दर्पण है चाहे आ दर्पण है, इन्हां दोनों दर्पण नूं आपां किहदे तो प्राप्त कीता है, एक गोले नूं कट के प्राप्त कीता है। जिहड़े गोले नूं कट के प्राप्त कीता है आपां की है डॉटेड लाइन दे नाल उस की है कंप्लीट कर देंगे लाइक दिस। हुण अपने कोले की है ये डॉटेड लाइन दे नाल की है कंप्लीट कर, ठीक है। सपोज करो कि गोला की कंप्लीट हो गया, आ की है गोले का केंद्र ते आ की है इसका अर्धव्यास। जिवें तुसीं मैथ दे विच पढ़दे हो ये की है, एक चक्कर है, ये चक्कर का की है केंद्र है ते ये चक्कर का की है अर्धव्यास होंदा है, ठीक है। सेम उस तरीके नाल एक गोला है, ये गोले का केंद्र है
जिसनों आपां O कहता। ये की है गोले का अर्ध व्यास है, जिसनों आपां स्मॉल r भी लिख सकते हैं, जिसनों आपां कैपिटल R भी लिख सकते हैं। सेम उस तरीके नाल ये भी दर्पण किंदे तो प्राप्त किया गया, एक गोले को प्राप्त किया गया। जेड़े गोले तो प्राप्त किया है आपां रफली की है डॉटेड लाइन के नाल वो गोला कंप्लीट करता। सपोज करो ये भी एक गोला है, हुण इस गोले का केंद्र की है ये वाला पॉइंट है, तो इस गोले का अर्ध व्यास जिहड़ा है लाइक दिस, इसनूं भी आपां किंदे नाल शो करांगे R अर्ध व्यास है तो इसका केंद्र की है O है लाइक दिस। ये भी की है अर्ध व्यास मतलब दूरी। हुण अपने को आ जाता है आपां पॉइंट एक्सप्लेन करना है वक्रता केंद्र, वक्रता अर्ध व्यास ते मुख तुरा। हुण जिहड़े गोला आपां ये लिया है इहदे विचों आपां इन्ना हिस्सा जिहड़ा अपना की है दर्पण, जिहड़ा ये हिस्सा होंदा ना दर्पण, इसनूं आपां बोलदे हां द्वार। इहदे वास्ते किहड़ा शब्द यूज करदे आपां द्वार। सेम उधर भी क्योंकि ये हिस्सा जिहड़ा है दर्पण का काम कर रहा है, इसनूं आपां बोलांगे द्वार, जिहड़ा कि गोले का एक हिस्सा है। पूरे गोले चो कट के जिहड़ा हिस्सा अलग किया है, जिहड़ा कि चम्मच की शेप में आपां नूं नज़र आएगा, उस छोटे जे हिस्से नूं आपां की बोलांगे द्वार लाइक दिस। इस हिस्से नूं बोलांगे द्वार। उवें इहदे विच भी इस हिस्से नूं आपां की बोलांगे द्वार। हुण ये की है गोले का केंद्र है, जिहड़ा गोले का केंद्र है वो इस दर्पण का की होएगा वक्रता केंद्र। केंद्र वही है जो गोले का है, बट आपां सिर्फ किया ओके कहते सी गोले का केंद्र, पर हुण आपां दर्पण वास्ते की शब्द यूज कर लिया उस केंद्र वास्ते वक्रता केंद्र। सेम उस तरीके नाल इसदे वास्ते भी ये ओ की है इस दर्पण का वक्रता केंद्र है, जिसनूं आपां चक्कर दे विच ओ दे नाल शो करते हैं तो आपां इसनूं किहड़े पॉइंट नाल भी शो कर सकते हैं सी। मैं सी तां यूज कर रही हूँ क्योंकि अपनी जिहड़ी बुक है टॉपिक्स है उहदे विच इहदे वास्ते सिंबल सी यूज किया है ताकि तुसीं कन्फ्यूज ना हो। इस करके आप इसनूं किहदे नाल शो करांगे सी नाल। सी मतलब सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र। सो जो गोले का केंद्र होएगा वो इन्हां दर्पणां दा सेम होई केंद्र होएगा, बट शब्द नाल की जोड़ देंगे वक्रता केंद्र। क्यों? क्योंकि आप पूरा गोला नहीं लै रहे, उनका सिर्फ अन्नी को वक्र लै रहे हैं। इस करके आप की बोलेंगे इसनूं वक्रता केंद्र, क्योंकि ये वक्र का केंद्र वक्रता केंद्र हो गया। सेम उस तरीके नाल इस दर्पण दे विच वक्रता केंद्र। हुण गोले दे विच की है, गोले दे किसी भी घेरे ते आप बिंदु लैके आपां जो बिंदु लिया है उन्होंने आपां जदों केंद्र नाल जोड़ते हैं वो की बन जाता है गोले का अर्ध व्यास लाइक दिस एंड लाइक दिस। ये दोनों की है गोले के अर्ध व्यास है। अर्ध व्यास शब्द उवें ही रहेगा, पर जदों आपां इस दर्पण की गल करांगे तो अपने कोले की बन जाएंगे ये वक्रता अर्ध व्यास। हुण क्योंकि आपां सिर्फ ये आपां गोला कंप्लीट क्यों किया सी, ताकि आपां नूं गोला कंप्लीट करने नाल पता चल जाए केंद्र कित्थे है एंड अर्ध व्यास कित्थे है। केंद्र कित्थे है, अर्ध व्यास। देखो गोला कंप्लीट किया आपां नूं केंद्र लभ गया, केंद्र लभ गया, अर्ध व्यास लभ गया। जदों दो चीज़ां लभ गया इस पार्ट में आपां फिर तो की करता रिमूव कर। सेम उस तरीके दे नाल की है आपां गोले नूं की है कंप्लीट किया। क्यों? केंद्र लभण वास्ते, क्योंकि जो गोला मान लो अपने को हाफ चक्कर अपन केंद्र नहीं लभेगा, पर जब आप उसको कंप्लीट कर देंगे तो अपन केंद्र लभ जाएगा सेंटर वाला बिंदु। सिर्फ आप रफली उन्होंने कंप्लीट किया जस्ट टू फाइंड आउट द सेंटर। केंद्र पता करने वास्ते तो उसका अर्ध व्यास, केंद्र पता चल गया, अर्ध व्यास पता चल गया। नाउ वी विल रिमूव दिस पार्ट। इसको आप रिमूव कर देंगे। हुण अपने को की रह गया जस्ट ए पार्ट। हुण इहदे विच तुसीं देखो आ की एक गोलाकार दर्पण, अंदरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन, इट मीनस ये अवतल दर्पण है। तो अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र की है गोले का केंद्र है, जिंदे विचों कट के इसनूं अलग किया गया। वक्रता केंद्र की है उस गोले का केंद्र है, दर्पण का वक्रता केंद्र उस गोले का केंद्र है जिसदे विचों कट के इहनूं अलग किया। ते उस गोले का जिहड़ा अर्ध व्यास है वही इस दर्पण का वक्रता अर्ध व्यास है। सेम उस तरीके दे नाल अपने कोले इधर देखो ते इहदे विच भी की है एक ही है वक्रता केंद्र है उत्तल दर्पण का। बाहरली सतह तो प्रकाश का परिवर्तन हो रहा है, इट मीन्स उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण तो जो वक्रता केंद्र है वो की होएगा उस गोले का केंद्र है जिंदे विचों कट के इसनूं अलग किया गया है। सेम उस तरीके दे नाल इसका वक्रता अर्ध व्यास की होएगा उस गोले का अर्ध व्यास है जिसके विचों कट के इसनूं अलग किया गया। मतलब जो गोले का केंद्र है, जो गोले का अर्ध व्यास है वही इन्हां दर्पणां का केंद्र ते अर्ध व्यास है जिन्हां विचों कट के इसनूं अलग किया गया है। एक शब्द इहदे विच होर आ जाता है पोल। जदों आपां वक्रता केंद्र नूं इहदे
पूरे का पूरा द्वारक है आंदा की है सेंटर बिंदु लैके चलते हैं। इस सेंटर बिंदु के नाल जोड़ते हैं तो ये सेंटर बिंदु में की बोलते हैं इसका पोल। एक ही है द्वारक है, इस द्वारक का मध्य बिंदु है जिसनों आप बोलते हैं पोल। इस मध्य बिंदु में आप किसके नाल जोड़ते हैं वक्रता केंद्र के नाल जोड़ते हैं तो एक ही बोलते हैं इसका वक्रता अर्ध है। इसी तरह इत्थे भी की है आ बिंदु जो आता है इस द्वारक को क्योंकि मध्य बिंदु से मिलता है इसको आप बोलते हैं पोल, एक वक्रता केंद्र, एक है वक्रता अर्धव्यास। जी ये वाली लाइन है वक्रता अर्धव्यास, सपोज करो आप दोनों पासों बढ़ा देंगे लाइक दिस, सेम ऐसे तरीके इधर भी बढ़ा देंगे लाइक दिस। तो ये जी लाइना बन जाए इन्होंने आप बोलते हैं मुक्त धुरा। ये बनेगा अवतल दर्पण का मुक्त धुरा, ये बन जूगा उत्तल दर्पण का मुक्त धुरा। हम जो आप सारिया टर्म्स क्लीयर की दोनों के खास डिफरेंस है देखो अवतल दर्पण के जोड़ा इसका वक्रता केंद्र है वो की है जिधर प्रकाश आएगा अदरों क्योंकि पॉलिश नहीं की नैचुरली प्रकाश का परिवर्तन इस सतह तो होगा जिधरों प्रकाश ने टकराना है ना उस पास ही है वक्रता केंद्र भी आंदा उस पास है, इसका जोड़ा वक्रता अर्धव्यास है वो भी उस पास है। बट जो आप इस चीज़ वाली साइड पर आइए तो ये देखो कि है ये प्रकाश का परिवर्तन क्योंकि अंदरली तो पॉलिश है, प्रकाश का परिवर्तन किधर होएगा बाहरी सतह तो एना मतलब जिधरों प्रकाश का परिवर्तन होना है उसको ओपोजिट साइड के ऊपर उसको उल्ट साइड के ऊपर इसका वक्रता केंद्र है तो वक्रता अर्धव्यास है। देखने च आपको नहीं पता चलता कि डिफरेंस है बट एक्चुअली दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द टू पिक्चर्स। इन्होंने दोनों दर्पणों के जो खास पॉइंट्स जिन्होंने जुड़े हुए हैं उन्होंने दोनों की फर्क है। इनके जो है वक्रता केंद्र वक्रता अर्धव्यास की है जिधरों प्रकाश का जिस सतह तो प्रकाश का परिवर्तन होना है उस साइड पे है। इनके की है वक्रता केंद्र ते वक्रता अर्धव्यास जी है वो दोनों जिधरों प्रकाश का परिवर्तन होना है जी पॉलिश नहीं की उस साइड पर नहीं है उस तो उल्ट साइड के ऊपर है। नैक्सट जो पॉइंट्स जुड़े हुए हैं एक है फोकस, एक फोकस दूरी दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू बेटा।